नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश में 10 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण MPSLSA ने 3 जिलों ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में एक पायलट परियोजना के रूप में एक ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य संरक्षक MPSLSA और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष MPSLSA ने प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इससे मध्य प्रदेश मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मद्रास हाईकोर्ट ने परस्पर विरोधी विचारों का निपटारा करते हुए कहा कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA के तहत एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अपील पर केवल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ही सुनवाई कर सकती है। आगे कहा कि UAPA मामले में सत्र न्यायालय द्वारा जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 या 397 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है। मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोगों के रोजगार को उनके टीकाकरण से जोड़कर आजीविका से वंचित करना राज्य का एक अवैध कार्य है और इस तरह के उपाय से व्यक्ति की टीकाकरण करने या ऐसा न करने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता कुचल दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार और न्यायमूर्ति ख नोपिन सिंह ने इस प्रकार कहा, जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगाने के कारण संस्थानों, संगठनों, कारखानों, दुकानों आदि को खोलने से रोका गया है या टीकाकरण कराने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़कर उनकी आजीविका से वंचित किया गया है, चाहे वो नरेगा जॉब कार्ड धारक हो या सरकारी या निजी परियोजनाओं में काम करने वाले हो, ये राज्य की ओर से अवैध है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने माता पिता से धमकी प्राप्त करने वाले एक जोड़े को ये देखते हुए सुरक्षा प्रदान की है कि बालिग होने के कारण स्वेच्छा से एक दूसरे से विवाह करने वाले व्यक्तियों को केवल इसलिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार वालों को इस तरह की शादी पर आपत्ति है। न्यायमूर्ति विवेक रूस की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता बालिग है और स्वेच्छा से शादी किया है तो उन्हें किसी के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें इस तरह की शादी से आपत्ति है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ताओं और वादियों की सुविधा पर तत्काल सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक आधिकारिक टेलीग्राम चैनल शुरू करने की घोषणा की। ये टेलीग्राम चैनल 19 जुलाई से प्रभावी होने वाला है। टेलीग्राम चैनल को https://t.me/orissa हाईकोर्ट पर एक्सेस किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन को किसी भी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। चैनल सभी हितधारकों को न्यायालय की घटनाओं, परिपत्रों, नोटिसों, प्रेस विज्ञप्तियों, कॉज लिस्ट आदि के बारे में वास्तविक समय में तत्काल पहुंच प्रदान करेगा। गुजरात हाईकोर्ट 17 जुलाई को औपचारिक रूप से अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। इस अवसर पर हाईकोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग नियम भी जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे। वो हाईकोर्ट की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और अध्यक्ष ई समिति भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि लेन देन के समय धोखे, झूठे वादे या प्रलोभन के किसी भी आरोप के अभाव में केवल दावा किए गए तरीके से ऋण चुकाने के लिए दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की पीठ ने आरोपी की सजा को रद्द करते हुए कहा, इस न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच विवाद अनिवार्य रूप से दीवानी विवाद के दायरे में आता था और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता का इरादा ऋण के लेन देन या याचिकाकर्ता को मोबाइल और सोने की अंगूठी सौंपने के समय से ही शिकायतकर्ता को धोखा देने का था।
इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत याचिकाकर्ता की दोष सिद्धि को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।